मुअम्मर ड्रामा जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जहां आरा ने बड़ी होशियारी के साथ अपने ही ख़ास बंदे को, जिससे वो हर काम करवाती है, उसे बुलाकर शीशा बदलवा लिया। जुनैद माहिरा को लेकर अपनी माँ के घर चला जाता है, जहां पर पीछे से जहां आरा इनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जिसका लॉक जुनैद ऑलरेडी चेंज कर चुका था। ये सब देखकर जहां आरा थोड़ा परेशान भी हो जाती है। अब इस शख्स को अंदर से लेकर जाती है शीशा बदलने के लिए, और जब जहां आरा का वो कमरा देखता है तो वो बहक जाता है। मगर अब वो भी जहां आरा को ब्लैकमेल करके उससे डबल पैसे वसूलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज है, और अगर उसने पुलिस को बता दिया तो जहां आरा गिरफ्तार भी हो सकती है। इसीलिए वो अब हर काम करने के जहां आरा को ब्लैकमेल भी करेगा और बड़े बड़े पैसों की डिमांड भी करेगा। अगर यही शीशा मायरा या जुनैद बदलवाते तो जहां आरा का पोल खुल सकता था। इसलिए बड़ी ही चालाकी और सफाई के साथ जहां आरा ने ये काम करवाया। वो शख्स सुकून से अपने दिल की बातें और कहानी सुनाते सुनाते जब फारिग हुआ, शीशा लगा के और सारे शवाहिद मिटा के तो सोफे में ही सो गया। जहां आरा जो कि छत में बैठे जुनैद और माहिरा की वापसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसे इस शख्स को इसके पोर्शन से निकालना था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि जहां आरा शीशा बदलवा देगी तो क्या जुनैद और माहिरा को ये बात पता नहीं चलेगी कि इतना बड़ा शीशा टूटा हुआ था, इस तरह से कैसे जुड़ सकता है। क्या जुनैद को और माहिरा को इस बारे में अंदाज़ा नहीं होगा? वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। क्या जुनैद इस बारे में जहां आरा से कोई सवाल नहीं करेगा? खैर, अब जहां आरा को किसी तरह से उस शख्स को बाहर निकालना है, लेकिन ये शख्स तो घोड़े बेचकर सोफे में आराम से सो रहा होता है। उसे किसी चीज़ की जैसे टेंशन ही नहीं है। जहां आरा उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रही होती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। जुनैद और माहिरा अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं। जहां आरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो शख्स जहां आरा की कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता, जो जहां आरा परेशानी की हालत में उसे बार बार कॉल कर रही होती है। मुझे तो ऐसा लगता है इन दोनों के अंदर आने से पहले ये शख्स कहीं ना कहीं छुप चुका होगा, लेकिन बाहर जाके वो शख्स जहां आरा को कहेगा कि जहां आरा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपके किराएदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये सुनकर जहां आरा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि अब क्या होगा। ये शख्स जहां आरा को बहुत ही ज्यादा डरा भी देगा, क्योंकि जहां आरा जो काम कर रही है वो कानूनन जुर्म है। वो कहता है ये लोग पुलिस बुलवाने की बात कर रहे हैं, जहां आरा मुझे बचा ले। जहां आरा सोचती है कि अगर पुलिस आ गई तो मामला बहुत आगे चला जाएगा, और जहां आरा का ये राज राज नहीं रहेगा। जहां आरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ वो शख्स हंस हंस कर बोलता है कि डर गई ना आप, मैंने कहा था ना कि मैं आराम से निकल जाऊंगा। ये बात सुनकर जहां आरा को थोड़ी सी तसल्ली होती है। इस वक्त तुम कहाँ हो? क्या तुम निकल गए हो? वो कहता है मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं वहां से निकला हूँ। लेकिन अब वो शख्स जहां आरा को थोड़ी थोड़ी सी बातों में, थोड़े छोटे छोटे काम में ब्लैकमेल करके इस दुगने पैसे वसूलेगा, क्योंकि उसे जहां आरा का एक बहुत बड़ा राज पता है। इधर जुनैद और माहिरा के दरमियान बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो जाता है। जुनैद माहिरा को चिल्लाकर कहता है तुम्हें कोई तहजीब और तमीज़ नहीं है कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? मेरी माँ तुमसे इस तरह से प्यार से बात कर रही थी, तुमसे माफ़ी मांग रही थी, और तुम किस तरह से उठकर वहाँ से आ गई। ये मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ पर आ गया, अपनी माँ को छोड़कर तुम्हें किराए के घर पर ले आया। इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो ही रहा होता है, जहाँ आरा शीशे की दूसरी तरफ बैठ के हर चीज़ देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। यही तो वो चाहती थी कि मायरा और जुनैद को अलग करवा दे। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो रही है। जहां आरा जो कि अब मायरा को इस घर से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, ताकि वो अपनी माँ के घर जाके रह ले और जुनैद को उससे मिलने का, बातचीत करने का भरपूर मौका मिले। वो अब मायरा को डराने लग जाएगी। आसिया के ज़रिए वो माहिरा को डराने का काम करेगी। माहिरा जब किचन में काम कर रही होती है तो उसे बेडरूम से एक आहट सी होती है। वो घर पे अकेली होती है, वो बहुत डर जाती है और कमरे में जाकर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। वो बहुत डरी सहमी बाहर निकलती है तो इतने में पीछे से दरवाज़ा बंद होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब करवाने के पीछे जहाँ आरा का ही हाथ है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने घर चले जाए और उसका रास्ता और साफ हो जाए। जुनैद माहिरा की शिकायत भी लगाता है कि आपको पता है कि आज माहिरा ने मेरी माँ से इतनी बदतमीज़ी की, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं। वो जहाँ आरा को कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? अब इसके इतने बोलने पर जहाँ आरा खूब सज धज के इससे मिलने के लिए आ जाती है। उसे अपने सामने बिठाकर जहाँ आरा से कहता है कि जहाँ आरा जी, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं अपने आगे की ज़िंदगी माहिरा के साथ नहीं गुजारूंगा। वो एक बदतमीज़ औरत है। आप मुझसे शादी करेंगी जहाँ आरा जी?
میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ جہاں آرا تو شاید یہی سننا چاہتی تھی۔ جنید اور ماہرہ کے درمیان دراڑیں ڈال کر جہاں آرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، اب جنید کے پرپوز کرنے سے وہ صاف صاف انکار بھی کر دے گی کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے، آپ کی بیوی اور بچے کا کیا ہوگا؟ جیسا اس نے ذیشان کے ساتھ گیم کھیلا، اب وہی گیم جنید اور ماہرہ کے ساتھ بھی دہرائے گی۔ کیا جہاں آرا اپنی چالاکی اور مکاری سے جنید اور ماہرہ کا رشتہ بھی خراب کر دے گی جیسے اس نے ذیشان کا کروایا؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرے دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر لیا کریں، چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔